अगर आप यूएस जाने का प्लान बना रहे हैं, चाहे काम के लिए या अपने ऐसे फ्री टाइम के लिए, तो एक बात जरूर याद रखिए, अब यूएस वीजा मिलने में लंबा समय लग सकता है। भारत के बड़े शहरों में B1 B2 वीजा यानी बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं महीनों तक इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में जो नए रूल्स लागू हुए हैं उनके मुताबिक अब नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट्स को सिर्फ अपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप या लीगल रेजिडेंस में अप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जैसे कोई तीसरे कंट्री के माध्यम से फास्ट अपॉइंटमेंट लेने का ऑप्शन खत्म हो गया। पहले लोग सिंगापुर, थाईलैंड, जर्मनी या ब्राजील जैसे देशों में अप्लाई करके बैकलॉग बाईपास कर लेते थे, लेकिन अब ये संभव नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस बदलाव का असर सबसे ज्यादा भारत के मेट्रो सिटीज में देखा जा रहा है। हैदराबाद में अभी अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट लगभग 5 महीने दूर है, लेकिन मुंबई और दिल्ली सबसे वर्स्ट हिट है, जहां एवरेज वेट टाइम 9.5 मंथ्स से 10 मंथ्स तक पहुंच गया है। चेन्नई और कोलकाता में भी 5 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में फैमिलीज जो पर्सनल इवेंट्स जैसे वेडिंग्स या फिर फैमिली विजिट्स के लिए यूएस जाना चाहते हैं, उन्हें अपना ट्रैवल पोस्टपोन करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद की मेजू महमूद कहती हैं कि उनके नेफ्यू की शादी के लिए उन्होंने दिसंबर में ट्रैवल प्लान किया था, लेकिन अब अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट मार्च में मिल रहा है। इससे उनकी मंथ्स लॉन्ग प्लानिंग अचानक अनसर्टेन हो गई है। बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए ये डिले सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं बल्कि फाइनेंशियल हर्डल बन गया है। अमर रेड्डी जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, बताते हैं कि उनकी कंपनी के कई कॉन्फ्रेंसेस इस साल लाइंड अप थे, लेकिन स्टाफ अभी इंडिया में है और वीजा डिलेस की वजह से उन्हें क्लियर प्लानिंग नहीं मिल पा रही। हर बार वेबसाइट चेक करना भी एक गेम ऑफ चांस जैसा बन गया है। स्टूडेंट्स और इमरजेंसी ट्रैवलर्स को थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन जनरल एप्लीकेंट्स जो फैमिली विजिट्स, इवेंट्स या लीजर ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं, उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। समर ट्रैवल प्लान अब कई एप्लीकेंट्स के लिए होल्ड पर हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि कोई क्लियर सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। वीजा डिलेस के पीछे कुछ मेन कारण भी हैं। पहला, यूएस कॉन्सुलेट्स में अवेलेबल काउंटर्स और स्टाफ लिमिट। हैदराबाद में यूएस कॉन्सुलेट के पास 52 काउंटर्स हैं, लेकिन सभी एक्टिव नहीं है। इससे वेटिंग टाइम और बढ़ जाता है। दूसरा, फेडरल लिमिट ऑन इंटरनेशनल एडमिशंस अब एप्लीकेशंस को लगभग 10% तक रिड्यूस कर चुका है, जिससे कंपटीशन काफी टफ हो गया है। मतलब हर एप्लीकेंट को पहले से बहुत प्लानिंग करनी होगी और जल्दी अप्लाई करना होगा। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कुछ टिप्स बेहद जरूरी है। सबसे पहले, अगर आप जनरल B1 B2 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 6 महीने पहले अप्लाई कर दें। इससे आपके प्लान्स किसी अनफोर्सीन डिले से इंपैक्ट नहीं होंगे। दूसरे, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन डिटेल्स को पूरी तरह एक्यूरेट और कंप्लीट रखना चाहिए। फाइनेंशियल प्रूफ्स, ट्रैवल हिस्ट्री, इन्विटेशन लेटर्स और वर्क डिटेल्स साफ और क्लियर होने चाहिए। तीसरा, अपने ट्रैवल और वर्क प्लान्स के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखें। अगर आपका एप्लीकेशन डिले हो जाए या अपॉइंटमेंट आपका स्लॉट आपको मिले ना, तो बैकअप प्लान तैयार होना चाहिए। वीजा डिलेस की वजह से शॉर्ट टर्म प्लानिंग अब फीजिबल नहीं है, इसीलिए एप्लीकेंट्स को रियलिस्टिक टाइमलाइंस के हिसाब से प्लान करना होगा। चाहे फैमिली विजिट हो, पर्सनल इवेंट या बिजनेस ट्रिप, सभी के लिए अर्ली प्रिपरेशन और थोरो डॉक्यूमेंटेशन ही सोल्यूशन है। एप्लीकेंट्स को यह भी समझना होगा कि न्यू रूल्स के बाद कोई शॉर्टकट या थर्ड कंट्री फास्ट प्रोसेसिंग अब पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पेशेंस और प्लानिंग दोनों जरूरी है। एट लास्ट, इंडियन एप्लीकेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि यूएस वीजा अपॉइंटमेंट डिलेस कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल चेंज का हिस्सा है और फ्यूचर में भी वेट टाइम्स सिमिलर या और बढ़ सकते हैं। इसीलिए हर स्टेप पर प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए ही वीजा एप्लीकेशन सबमिट करें। इससे ना सिर्फ अप्रूवल चांसेस बढ़ेंगे बल्कि आपका स्ट्रेस भी कम होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।